ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि ये मुर्दा घर है। यहाँ जो आते हैं वो आते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन जाते हैं लाश बन के। देखिए जनरेटर में तेल कहाँ से होगा जब यहाँ ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन रखा हुआ है, यहाँ स्टाफ ही नहीं है। यहाँ एक स्टाफ आप अभी हमको हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। हॉस्पिटल में कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं था, नहीं डॉक्टर था, नहीं कोई सामान था। तो भैया कहाँ से और भैया बाबू भैया बाबू कहीं ना कहीं ये ब्रूटल मर्डर है, ये संयोजित मर्डर है। ये सरकार से लेके और हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इस वक्त जो बाजपट्टी हाई स्कूल के टीचर थे मनोज कुमार, उनकी मौत हो गई है और मौत का जो कारण है वो बहुत निंदनीय है, अफसोसनाक है। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और टीचर नवीन सर उनको लेके और किरानी साहब लोग लेके हॉस्पिटल लेके आए और हॉस्पिटल में लाने के बाद यहाँ उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से यहाँ उनकी मौत हो जाती है। ये बिहार सरकार के लिए, सीतामढ़ी के सीएस के लिए और ये बाजपट्टी के हॉस्पिटल के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाला विषय है। आपको इससे पहले भी याद होगा, सीतामढ़ी टाइम्स के पत्रकार मिराज साहब यहाँ आए थे 1 साल पहले। बरहरवा की एक बच्ची की मौत सिर्फ इसलिए हो गई थी कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला था। और ये पहली घटना नहीं है इस बाजपट्टी हॉस्पिटल के लिए कि यहाँ एक पहली मौत हो जाए। यहाँ लगातार साल में 2-3 मौत सिर्फ इसलिए होती है कि यहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती है और यहाँ जिस वक्त इमरजेंसी की ज़रूरत होती है यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। यह हॉस्पिटल की इतनी बड़ी इमारत बिहार सरकार सिर्फ बना के इस इमारत को ये घोषित कर देना चाहिए कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि ये मुर्दा घर है। यहाँ जो आते हैं वो आते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन जाते हैं लाश बन के। तो ये बिहार सरकार के लिए और यहाँ सीएस के लिए और ये हॉस्पिटल के तमाम जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये बहुत शर्मसार करने वाला विषय है। और हम यहाँ सीएस से और यहाँ के डीएम से और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ के हॉस्पिटल को या तो ये लोग बंद कर दें, प्रॉपर यहाँ बंद कर दे, ताकि यहाँ कोई आदमी आए ही नहीं। ये लोग चाहते भी हैं कि यहाँ कोई आदमी हॉस्पिटल में ना आए, तो हॉस्पिटल में नहीं आने का के लिए ये लोग बोर्ड लगा दें कि ये हॉस्पिटल अब रहा नहीं, ये मुर्दा घर घोषित कर दिया जाए इसको। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इन मुलाजमीनों के ऊपर और इसमें जितने भी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ये ब्रूटल मर्डर है, ये संयोजित मर्डर है। ये सरकार से लेके और हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और ये मर्डर है और इसको मर्डर घोषित हम लोग करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस पे जो है एफआईआर हो, 302 का मुकदमा हो। जितने लोग स्टाफ हैं और सीएस हैं उनके ऊपर भी 302 का मुकदमा हो, ताकि आने वाले वक्तों में फिर इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। जनरेटर में सर तेल नहीं था ऐसा बताते हैं शिक्षक। देखिए जनरेटर में तेल कहाँ से होगा जब यहाँ ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन रखा हुआ है, यहाँ स्टाफ ही नहीं है। यहाँ एक स्टाफ आप अभी हमको हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। हम ये हॉस्पिटल में ये लगा के 3 बार आए और तीनों बार हमको कोई स्टाफ एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी नहीं मिला है। डॉक्टर पूछिए तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब आज छुट्टी पे हैं। भाई इमरजेंसी केस होगा तो उसमें कौन आएगा? तो यहाँ तो आप सिर्फ जनरेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ना ऑक्सीजन है, न डॉक्टर है, न दवा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये व्यवस्था लेस जो कहते हैं हॉस्पिटल चल रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की दावा कर रहे थे कि अच्छा व्यवस्था यहाँ पर। क्या ये तो दिख रहा है, यही व्यवस्था है उनका कि आप लेके आइए जिंदा आदमी को और लेके जाइए मुर्दा आदमी को। हॉस्पिटल में एंट्री कराइए तो उस वक्त जिंदा आदमी होता है और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो आदमी मुर्दा होके वापस होता है। यही तो मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था की वो बात कर रहे होंगे शायद।